सोचो, एक कोर्ट रूम में एक वीडियो एविडेंस प्रेजेंट होता है। सबको लगता है ये पत्थर की लकीर है, ये सच है, लेकिन ये वीडियो एक मशीन ने बनाया है। ये है डीप फेक टेक्नोलॉजी का डर। आज हम एक एपिस्टेमिक क्राइसिस में हैं, जहां सच्चाई और सिंथेसिस के बीच का फर्क मिट चुका है। क्या हमारा जुडिशियल सिस्टम इस डिजिटल तूफान के लिए तैयार है? डेकेड से इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पर हमारा भरोसा था। सीइंग इज बिलीविंग का उसूल था, पर एआई ने इस पुराने भरोसे को जड़ से हिला दिया है। 2023-2024 के इंसिडेंट्स जैसे रश्मिका मंदाना का डीप फेक या इलेक्शन में डॉक्टर्ड वीडियोस, ये सिर्फ शुरुआत थी। इन्होंने दिखाया कि एक क्लिक से देश का माहौल बदल सकता है। डीप फेक्स बनने के पीछे गैंस का हट है। एक एआई जनरेटर फेक बनाता है और डिस्क्रिमिनेटर यूज पकड़ने की कोशिश करता है। जस्टिस हिमा कोहली ने वार्न किया था, ये टेक्नोलॉजी आइडेंटिटी और रेपुटेशन के लिए एक बड़ा खतरा है। बिना फॉरेंसिक प्रूफ के हर वीडियो अब एक सवाल है। रियलिटी इज बीइंग रीरिटन बाय एल्गोरिथम्स। जुलाई 1, 2024 को एक नया दौर शुरू हुआ। BSA 2023 ने पुराने लॉज को रिप्लेस किया। डिजिटल रिकॉर्ड्स को अब प्राइमरी एविडेंस की रिकॉग्निशन मिल गई है। सेक्शन 63 ने सेक्शन 65B की जगह ली है। सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है, पर असली चैलेंज ऑथेंटिसिटी है। सर्टिफिकेट डिवाइस की गारंटी देता है, कंटेंट की नहीं। लॉ इज कैचिंग अप। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए ये फोटोन वर्सेस पिक्सल की लड़ाई है। क्या ये वीडियो लाइट से बना है या एआई के मैथ से? BSA के प्रोविजंस को अब इस लेवल पर टेस्ट किया जाएगा। मेटी ने IT रूल्स 2026 में एग्रेसिव चेंजेस किए हैं। प्लेटफॉर्म्स अब सेफ हार्बर का बहाना नहीं बना सकते। एक्शन नहीं लिया तो क्रिमिनल लायबिलिटी पक्की है। अथॉरिटी हैज स्पोकन। अब नॉन कंसेंशुअल डीप फेक न्यूडिटी को सिर्फ 2 घंटे में रिमूव करना होगा। कोर्ट ऑर्डर आने पर 3 घंटे का ही वक्त मिलेगा। स्पीड इज द न्यू वेपन। हर फोटो रियलिस्टिक सिंथेटिक कंटेंट पर प्रोमिनेंट लेबलिंग अब कंपलसरी है। डिस्क्लोजर ही धोखा रोकने का रास्ता है। पब्लिक को पता होना चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इज द शील्ड। दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिल कपूर और सलमान खान के केसेस में पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया। आर्टिकल 21 के अंदर आपकी आइडेंटिटी अब डिजिटल वेपन नहीं बन सकती। सुधीर चौधरी वी मेटा केस ने प्लेटफॉर्म्स को अलर्ट कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा, एआई का मिसयूज पब्लिक सेफ्टी इशू है। मेटा और एक्स अब जिम्मेदार है डिजिटल केओस के लिए। जस्टिस इज इवॉल्विंग। लेकिन एक बड़ी कमी है। BNS और IT एक्ट में डीप फेक की कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है। हम फॉर्जरी और डेफेमेशन के पुराने धागों से नया श्राउड बुन रहे हैं। हमारी फॉरेंसिक लैब्स FSLs के पास एडवांस डिटेक्शन टूल्स की कमी है। एडमिसिबल एविडेंस बनाना मुश्किल है। द लैब इज द न्यू कोर्ट रूम फ्रंट लाइन इन दिस AI वॉर। क्रॉस बॉर्डर एनफोर्समेंट एक बड़ा सिरदर्द है। सर्वर विदेश में है, क्रिएटर अनट्रेसेबल है। क्राइम का कोई पासपोर्ट नहीं होता, पर हमारा लॉ लोकल है। हम प्रोसीजरल ट्रस्ट से टेक्नोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। आजकल हम सीइंग इज बिलीविंग नहीं, बल्कि सीइंग इज डाउटिंग में यकीन करते हैं। ट्रस्ट इज बीइंग री इंजीनियर्ड। अवेयरनेस ही हमारी सबसे बड़ी शील्ड है। हर वायरल वीडियो को सच मानना बंद करें। फैक्ट चेकिंग अब एक लाइफ स्किल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आवर्स। भविष्य में एविडेंस को अपनी ओरिजिन प्रूव करनी होगी। मैंडेटरी फॉरेंसिक मेटाडेटा और ब्लॉकचेन बेस्ड लॉग्स ही जस्टिस को बचाएंगे। प्रोवेनेंस इज द की टू आवर डिजिटल सर्वाइवल। EU AI एक्ट और US एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के मुकाबले इंडिया का रास्ता प्रोएक्टिव है। हम टेक्नोलॉजी को बंद नहीं, बल्कि उसके रिस्क्स को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। जब आपकी वॉइस और आपका चेहरा किसी और का हथियार बन जाए, तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट है। AI आपकी सोल को सिमुलेट कर सकता है, पर जस्टिस को नहीं। वी मस्ट प्रोटेक्ट द ह्यूमन एसेंस। ये रेस कभी खत्म नहीं होगी। टेक्नोलॉजी फास्ट है, लॉ हमेशा पीछे रहेगा, पर गैप को कम करना ही हमारी प्रायोरिटी है। इनजस्टिस के चांसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पॉसिबल सॉल्यूशंस, AI डिटेक्शन, वाटरमार्किंग एंड स्ट्रॉन्गर लॉज। ट्रस्ट रीबिल्ड करने के लिए सिस्टम को अडेप्ट होना ही पड़ेगा। सवाल यह है कि हम उस पावर को किसके हाथ में देते हैं, ट्रूथ और मैनिपुलेशन। जस्टिस का फाउंडेशन है ट्रूथ। अगर फाउंडेशन हिल गया तो सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। डीप फेक्स टेक्नोलॉजी है, पर हमारा रिएक्शन हमारा कैरेक्टर डिफाइन करेगा। जुडिशरी चैलेंज को फेस कर रही है, पर आपकी अवेयरनेस ही फाइनल डिफेंस है। फैक्ट चेक करें, रिपोर्ट करें। जय हिंद। सत्यमेव जयते। ट्रूथ विल प्रिवेल ओवर पिक्सल्स। BSA के सेक्शन 63 में अब सर्टिफिकेशन का नेचर बदल रहा है। सिर्फ हार्डवेयर वेरिफिकेशन काफी नहीं, हमारी कोर्ट्स अब क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर्स और हैश वैल्यूज को वेरीफाई करेंगे। हर डिजिटल एविडेंस को अब अपनी चेन ऑफ कस्टडी प्रूव करनी होगी, फ्रॉम द सेंसर टू द सर्वर। इसके बिना कोई भी वीडियो एडमिसिबल नहीं होगा। जस्टिस इज नाउ डेटा ड्रिवन। ऑडियो डीप फेक्स और भी खतरनाक हैं। वॉइस क्लोनिंग से बैंक फ्रॉड और फेक कन्फेशंस बनाए जा सकते हैं।
FSL लैब्स में अब स्पेक्ट्रल एनालिसिस और वॉइस बायोमेट्रिक टूल्स यूज हो रहे हैं, पर AI जनरेटर हमेशा एक कदम आगे रहता है। इस कैट एंड माउस गेम में ह्यूमन एक्सपर्ट का रोल बढ़ता ही जा रहा है। फॉरेंसिक साइंस इज आवर डिजिटल डिटेक्टिव। डीप फेक्स ग्लोबल है तो सोल्यूशन भी ग्लोबल होना चाहिए। इंडिया अब इंटरनेशनल साइबर ट्रीटीज का हिस्सा बन रहा है। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशंस के लिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज MLATs को स्पीड अप किया जा रहा है। जब तक ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स और एजेंसीज साथ नहीं आएंगे, हम डीप फेक्स को जड़ से नहीं मिटा पाएंगे। यूनिटी इज आवर ओनली स्ट्रेटजी। अगर हम अभी नहीं जागे तो डेमोक्रेसी का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। इलेक्शंस, न्यूज और जुडिशियल ट्रायल्स सब कुछ फेक कंटेंट से मैनिपुलेट हो सकते हैं। इनएक्शन की कॉस्ट बहुत बड़ी है। ट्रस्ट हमारी सोसाइटी का ग्लू है और AI यूज डिसॉल्व कर रहा है। We are at a turning point in human history. Silence is no longer an option. लेकिन हर AI बुरा नहीं होता। हम AI को ही AI को पकड़ने के लिए यूज कर रहे हैं। नए डिटेक्शन मॉडल्स अब 99% एक्यूरेसी क्लेम करते हैं। डिजिटल वाटरमार्किंग अब कैमरास में ही इंटीग्रेट किया जा रहा है। कंटेंट प्रोवेनेंस प्रोटोकॉल्स जैसे C2PA हमें बता सकते हैं कि वीडियो असली है या नहीं। टेक्नोलॉजी इज इट्स ओन सोल्यूशन। होप इज डिजिटल। अंत में सब कुछ आप पर निर्भर करता है। एक डिजिटल सिटीजन होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें। वायरल होने की रेस में सच को मत भूलिए। एक रिपोर्ट बटन किसी की जिंदगी बचा सकता है। डिजिटल अवेयरनेस ही नया देशभक्ति है। बी द गार्डियन ऑफ ट्रुथ इन योर ओन सर्कल। वेरिफिकेशन इज अ वर्च्यू। हमारा जुडिशियल सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, नए लॉज, नए टूल्स और नए अप्रोच के साथ। डीप फेक से डरना नहीं, उन्हें समझना और लड़ना है। जस्टिस हमेशा सच की जीत होगी, चाहे सच पिक्सल्स में हो या पृथ्वी पर। हमारा सफर सच्चाई की तरफ जारी रहेगा। जय हिंद। सत्यमेव जयते। द फ्यूचर ऑफ जस्टिस इज इन आवर हैंड्स।